नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल ऑथेंटिक इन्फॉर्मर में। यहाँ केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए भारत सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए जाने वाले नियमों की प्रामाणिक जानकारी उपलब्ध रहती है। आप चाहें तो इस नियम की प्रति को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं इस नियम के बारे में। पदोन्नति होने पर वेतन निर्धारण संबंधी नियम। कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 27 जुलाई 2017 के अनुसार पदोन्नति होने पर वेतन निर्धारण के लिए विकल्प की उपलब्धता और विकल्प दिए जाने पर वेतन निर्धारण करने हेतु नियम जारी किए गए हैं। छठे केंद्रीय वेतन आयोग के संदर्भ में FR 22 के प्रथम भाग को केंद्रीय सिविल सेवा संशोधित वेतन नियम 2008 के नियम 13 से प्रतिस्थापित किया गया था। इसी प्रकार सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के संदर्भ में केंद्रीय सिविल सेवा संशोधित वेतन नियम 2016 को क्रियान्वित किए जाने के फलस्वरूप पदोन्नति होने पर वेतन निर्धारण की प्रक्रिया को केंद्रीय सिविल सेवा संशोधित वेतन नियम 2016 के नियम 13 में वर्णित प्रावधानों से विनियमित किया गया है। सरकारी सेवक के पास जिससे उसकी पदोन्नति हुई है उसमें अपनी अगली वेतन वृद्धि की तारीख 1 जुलाई अथवा 1 जनवरी जैसा भी मामला हो उससे अपना वेतन उस पद के लेवल पर नियत करवाने का विकल्प उपलब्ध होगा। दी अपनी पदोन्नति के फलस्वरूप सरकारी सेवक ऐसे पद जिससे सरकारी सेवक को पदोन्नत किया गया है के लेवल में अपनी अगली वेतन वृद्धि की तारीख 1 जुलाई अथवा 1 जनवरी जैसा भी मामला हो उससे अपना वेतन निर्धारित करवाने का विकल्प देता है। तो पदोन्नति की तारीख से अपनी अगली वेतन वृद्धि तक सरकारी सेवक को उस पद जिसमें उसे पदोन्नत किया गया है के लेवल में अगले उच्च कोष्ठिका में रखा जाएगा। आइए इस नियम को एक उदाहरण से समझते हैं। माना किसी कर्मचारी जो लेवल 4 में ₹29,600 के मूल वेतन पर कार्यरत है तथा उसकी पदोन्नति लेवल 5 में हो जाती है, तो इस नियम के अनुसार उसका वेतन निर्धारण लेवल 5 के मूल वेतन ₹30,100 में हो जाएगा, जो उसके मूल वेतन ₹29,600 से लेवल 5 में अगले उच्च कोष्ठिका यानी ₹30,100 है। इसके बाद वह पद जिसमें सरकारी सेवक की पदोन्नति की गई है उसके लेवल में अगली वेतन वृद्धि की तारीख को उसके वेतन को पुनः निर्धारित किया जाएगा और 2 वेतन वृद्धियां यानी वार्षिक वेतन वृद्धि के कारण प्राप्त एक और पदोन्नति के कारण प्राप्त दूसरी उस लेवल में प्रदान की जाएं, जिससे सरकारी सेवक को पदोन्नत किया गया है और उसे उस पद जिसमें उसकी पदोन्नति की गई है के लेवल में इस प्रकार प्राप्त आंकड़ों के समकक्ष कोष्ठिका में रखा जाएगा। और यदि उस लेवल जिसमें उसकी पदोन्नति की गई है में ऐसी कोई कोष्ठिका उपलब्ध नहीं हो तो उसे उस लेवल में अगले उच्च कोष्ठिका में रखा जाएगा। आइए इस नियम को भी एक उदाहरण से समझते हैं। माना किसी कर्मचारी जो लेवल 4 में ₹29,600 के मूल वेतन पर कार्यरत है तथा उसकी पदोन्नति लेवल 5 में हो जाती है, तो इस नियम के अनुसार उस कर्मचारी को पदोन्नति से अगली वेतन वृद्धि प्राप्त होने की तारीख तक ₹30,100 वेतन प्राप्त होगा तथा वेतन निर्धारण के विकल्प के अनुसार अगली वेतन वृद्धि की तिथि पर उस कर्मचारी को लेवल 4 में 2 वेतन वृद्धि देने के पश्चात ₹31,400 मूल वेतन प्राप्त होगा। इसके पश्चात पदोन्नति के लेवल में अर्थात लेवल 5 में ₹31,400 के समकक्ष या से अगले उच्च कोष्ठिका यानी ₹31,900 में उसका वेतन निर्धारित किया जाएगा। ऐसे मामलों में जहां सरकारी कर्मचारी ने उस पद जिससे उसको पदोन्नत किया गया है के लेवल में अपनी अगली वेतन वृद्धि की तारीख से अपने वेतन को नियत करवाने का विकल्प चुना है, वहां अगली वेतन वृद्धि और अगली वेतन वृद्धि की तारीख तदनुसार विनियमित की जाएगी। आगे ये पुनः दोहराया जाता है कि अधिकारियों को निर्धारित समय सीमा के भीतर विकल्प चुनने के लिए समर्थ बनाने के उद्देश्य से पदोन्नति की तारीख या अगली वेतन वृद्धि की तारीख से लागू पदोन्नति पर वेतन निर्धारण के लिए विकल्प खंड पदोन्नति या नियुक्ति आदेश में अनिवार्य रूप से शामिल किया जाएगा, ताकि प्रशासनिक चूक के कारण विकल्पों को चुनने में होने वाले विलंब से संबंधित कोई मामले न हों। संपूर्ण जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से इस नियम की प्रति प्राप्त कर सकते हैं।